हालेलुया, प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। गुड मॉर्निंग। क्या आप लोग उठ गए हैं? तो आइए मिलकर प्रभु के वचनों पर मनन करें। प्रभु के वचन हमें सांत्वना देते हैं, ताजगी देते हैं, आत्मिक सामर्थ प्रदान करते हैं। प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, हम उब गए हैं, कमजोर पड़ गए हैं, थक गए हैं, लक्ष्य से भटक गए हैं। आपके वचन हम में ताजगी लाते हैं, नया बल देते हैं। अपने वचन द्वारा हमसे बात करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। क्या आप थक गए हैं? क्या आप उब गए हैं? क्या कमजोर पड़ रहे हैं? बताइए। जी हां, कई बार हम जीवन में थक जाते हैं, उब जाते हैं। और कब तक यह स्थिति? और कब तक मुझे इस समस्या से जूझना होगा, इस बीमारी से जूझना होगा? यह केस और कब तक चलेगा? इस परेशानी को मुझे और कब तक झेलना होगा? कुछ लोगों को कुछ एक परेशानी आती है, कुछ समस्या आती है और वो चली भी जाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ परेशानी लगी रहती है। अगर हम पुराने नियम या यीशु मसीह के समय में भी होने दीजिए, कुष्ठ रोग जो था एक बहुत ही घृणित रोग माना जाता था। अगर वो बीमारी किसी को हो जाए तो 7 दिन या फिर 21 दिन में नहीं जाता था, और ना ही कुछ ऐसा कि बीमारी के आते ही वो तुरंत मर जाते थे। जीवन भर, मतलब जब से उन्हें वो बीमारी हुई तब से लेकर जब तक जीवित रहेंगे उस बीमारी के साथ ही जीना था। वो बीमारी धीरे 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 कर शरीर के अंगों को वो खाती चली जाती। दिखने में काफी बदसूरत वे हो जाते, और उन दिनों में कुष्ठ रोगियों को समाज से दूर कर दिया जाता था। शारीरिक वेदना जो थी वो तो थी, मानसिक तौर पर भी वे पीड़ित किए जाते थे। घर में नहीं रह सकते, परिवार के साथ नहीं रह सकते, शहर के बाहर जाकर अकेले रहना होता था। कल्पना करके देखिए एक ऐसी अवस्था को जहां पूरी तरह अकेले हैं, ना जी सकते हैं, ना मर सकते हैं। पाप भी कुछ ऐसा ही है। पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप करने वाले को मरना ही होगा, बाइबल हमें बताता है। लेकिन पाप करते ही मर नहीं जाते। अगर ऐसा होता तो अब तक पूरा संसार जो है शवों से भरा होता। या ऐसी परिस्थिति देखकर अनेक लोग सतर्क हो जाते और पाप नहीं करते। यह पाप जो है एक स्लो पॉइजन की तरह है। भले ही पाप का प्रतिफल तुरंत ना मिलता हो, लेकिन एक दिन तुम्हारा पाप तुम्हें पकड़वाएगा, बाइबल हमें बताता है। पाप के प्रतिफल को हमें भोगना ही होगा। इसलिए यदि हम खुद अपने पापों को प्रभु के सानिध्य में लेकर आए, प्रभु के सामने यदि अपने पापों को हम कबूलें, तो आपको क्षमा मिलेगी, शुद्ध किए जाएंगे और आप पर दंड की आज्ञा नहीं होगी। इसलिए हमें सुसमाचार सुनाना है। यदि हम हमारे पापों का अंगीकार करें तो मसीह यीशु का लहू हमें पवित्र करता है। यीशु मसीह जब इस संसार में थे तो उन्होंने किसी आश्रम वगैरह का निर्माण कर भक्तों मेरे पास आओ मैं तुम्हें चंगा करूंगा नहीं कहा, बल्कि वे खुद लोगों के पास चलकर गए, लगातार घूमते रहे। एक वचन देखिए, लूका रचित सुसमाचार 17वें अध्याय की 11वीं आयत से पढ़ रहा हूं। और ऐसा हुआ कि वो यरूशलेम को जाते हुए समरिया और गलील के बीच से होकर जा रहे थे, और किसी गांव में प्रवेश करते समय उन्हें 10 कोढ़ी मिले, और उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया करें। यीशु मसीह किसी गांव में जा रहे हैं, तो वहां गांव के बाहर 10 कोढ़ी उन्हें मिलते हैं जो दूर खड़े होकर हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया करें कहकर ऊंचे स्वर से पुकारते हैं। प्रभु, यह पीड़ा असहनीय है, यह रोग हमें परेशान कर रहा है। मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर हम निढाल होते जा रहे हैं। इस बीमारी को हम सहन नहीं कर पा रहे। यह अकेलेपन में हम नहीं जी पा रहे। अपमान सहन नहीं हो रहा। हम पर दया करें, करुणा दिखाएं कहकर वे उन्हें पुकारते हैं, ऊंचे स्वर से पुकारते हैं। समझ रहे हैं? आज कितने लोग यीशु मसीह को ऊंचे स्वर से पुकारते हैं?
मैं बार बार कहता हूं, हृदय की गहराई से निकलने वाली वो पुकार ही प्रार्थना है। जब आप परेशानी में हैं, जब आप तकलीफ में हैं, जब पीड़ा में हैं, जब बीमारी में हैं, असहनीय परिस्थिति से गुजर रहे हैं, प्रभु मेरी मदद करें, प्रभु मुझ पर दया करें, प्रभु को पुकार कर देखिए। मुंह फेर कर जाने वाले नहीं हैं हमारे प्रभु। अरे मैं तुझे नहीं जानता, अरे तू तो दूसरे देश वाला है, तेरा धर्म कुछ और है, तू कुछ और भाषा बोलता है। प्रभु यीशु ऐसा नहीं बोलते। वे सबके प्रभु हैं। वे सब से बराबर प्रेम करते हैं। पापियों से वे और अधिक प्रेम करते हैं। यही पूरे बाइबल का सारांश है। जब वे ऊंचे शब्द से पुकारते हैं, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया करें, यीशु ने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। बाइबल में एक और जगह एक कुष्ठ रोगी आकर प्रभु से कहता है, प्रभु अगर आप चाहें तो मुझे शुद्ध करें। तब प्रभु हाथ बढ़ाकर उससे कहते हैं, मैं चाहता हूं तो शुद्ध हो जा। उसे छूते हैं, लेकिन यहां एक नहीं 10 कोढ़ी हैं और दूर से पुकार रहे हैं। प्रभु उनसे कहते हैं, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। मतलब तुम जाओ, जाकर अपना परीक्षण करवाओ, रीटेस्ट करवाओ। समझ रहे हैं? अगर कोई बीमारी हो जाए तो उसके ठीक होने के बाद रीटेस्ट करेंगे, तभी तो कंफर्म हो पाएगा ना, है कि नहीं? आपने किसी कैंसर का ट्रीटमेंट लिया, ट्रीटमेंट के पूरे होने के बाद वे दोबारा से टेस्ट करेंगे और बताएंगे कि कैंसर ठीक हुआ कि नहीं। यहां प्रभु एक ही बात कह रहे हैं, जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ। उन दिनों में याजक ही न्यायी थे, उन्हें यह अधिकार दिया गया था, इसे कोढ़ है, यह नगर के बाहर रहे, यह ठीक हुआ अंदर आ जाए। तो इन्हें आकर अपने याजकों को दिखाना था और व्यवस्था के अनुसार जो धन्यवाद बलि है उसे लाकर उन्हें चढ़ाना था। याजकों को दिखाओ, इसका मतलब तुम ठीक हो गए, याजकों को दिखाओ। तुम्हारा कोढ़ ठीक हो चुका है, तुम जाओ। प्रभु यीशु के इस वचन पर वे विश्वास करते हैं। अरे ये क्या, प्रभु ने तो हमें नहीं छुआ, हमारे पास नहीं आए, तो फिर हम किस प्रकार से चंगे हो सकते हैं? ऐसा कोई संदेह उनमें नहीं होता। वे प्रभु की बात पर यकीन करते हैं और जाते जाते वे चंगे हो जाते हैं। जाते जाते वे चंगे हो जाते हैं। शायद वे दौड़ दौड़ कर जा रहे हों। दौड़ते दौड़ते उन्होंने पास वाले को देखा, अरे यह क्या, तुम्हारी नाक ठीक हो गई, तुम्हारे धब्बे गायब हो गए। एक दूसरे को देखकर वे कितने खुश हुए होंगे, चिल्लाए होंगे, कितना विकृत हो गया था मेरा शरीर, मेरी उंगलियां गल गई थीं, मेरा नाक आधा चला गया था, लेकिन देखो प्रभु ने मुझे तंदुरुस्त किया। नामान का शरीर नौजवान समान हो गया था। उसी प्रकार जब इन्होंने अपने शरीर को देखा होगा, कितने आनंदित हुए होंगे, प्रभु की स्तुति की होगी। याजकों के पास गए कि नहीं पता नहीं उनका क्या हुआ, लेकिन उनमें से एक, केवल एक, 10 में से केवल एक व्यक्ति वापस लौटकर आता है, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटता है और यीशु के पांवों पर मुंह के बल गिरकर उनका धन्यवाद करने लगा, और वह सामरी था। समझ रहे हैं? उन 10 लोगों में से एक व्यक्ति अपने आप को चंगा होता देखकर याजकों के पास जाने के बजाय जिन्होंने उसे चंगाई दी थी, उन यीशु के पास वो दौड़कर आता है, ऊंचे शब्द से पुकार कर, प्रभु आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। प्रभु मैं ठीक हो गया हूं, आपने मुझे ठीक कर दिया, आपका धन्यवाद कहकर उनके पैरों पर गिरता है। और वो सामरी था, शायद दूसरे यहूदी होंगे। सामरी मतलब अन्य जाति। यहूदी जब अन्य जातियों से विवाह करते, उनके संतानों को सामरी कहा जाता था। तो यह अन्य जाति वाला व्यक्ति, एक नया व्यक्ति जो शायद व्यवस्था को नहीं जानता था, जो प्रभु के विषय ज्यादा नहीं जानता था, दौड़कर आता है और अपनी चंगाई के लिए प्रभु के पैरों पर गिरकर प्रभु की स्तुति करता है। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए तो 9 कहां हैं? क्या इस परदेसी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? क्या इस परदेसी को छोड़ परमेश्वर की बढ़ाई करने के लिए कोई और नहीं आया? आज वे लोग जो कहते हैं हम यीशु मसीह को सालों सालों से जानते हैं, वी आर बॉर्न क्रिश्चियंस, जनरेशनल क्रिश्चियंस, उनकी स्थिति बेहद खराब है।
वचन उन्होंने इतना सुन लिया है कि उनके कान पक चुके हैं। वे लापरवाह हो गए हैं। प्रभु का प्रेम उनके लिए तुच्छ हो गया है। प्रभु की भलाइयों को अपने जीवन में अनुभव करते करते अब हां, प्रभु को मेरे लिए करना ही होगा, प्रभु मेरे लिए क्यों नहीं करेंगे। एंड नाउ दे हैव स्टार्टेड टेकिंग गॉड्स लव फॉर ग्रांटेड। वहीं दूसरी ओर एक अविश्वासी परेशानियों को सहन कर, दर दर की ठोकरों को खाने के बाद, हर ट्रीटमेंट लेने के बाद, तमाम काउंसलिंग लेने के बाद, हर जगह से हार कर, हर जगह से विफल होने के बाद अंततः प्रभु के पास आता है। धन्यवादी होकर, कृतज्ञ होकर वो जीवन बिताता है। हम देखते हैं। आपकी अवस्था क्या है? क्या प्रभु की भलाइयों के लिए आप धन्यवादी होकर जीते हैं? उन्होंने बहुत भलाइयां की हैं, आप गवाही देते होंगे, लेकिन क्या कभी आपने प्रभु के पैरों को पकड़कर कहा है, प्रभु आपका धन्यवाद, प्रभु मैं आपको क्या दे सकता हूं, मैं क्या ला सकता हूं, बस शुक्रिया कहता हूं। क्या आपने कभी प्रभु से कहा है? उन 9 लोगों का क्या हुआ? शायद एक ने अपने आप को देखा, अरे मैं ठीक हो गया, मुझे पहले मेरी पत्नी के पास जाना है, बच्चों को दिखाना है। शायद दूसरा, हां लोगों ने मेरा अपमान किया था ना, मुझे समाज से दूर किया था ना, देखो अब मैं ठीक हो गया हूं, घमंड से उनके पास दिखाने के लिए शायद गया हो। शायद तीसरा, याजकों के पास जाने के लिए कहा था ना, बलिदान देके आया हो। शायद चौथे ने कहा हो, मैं तो पूरी तरह ठीक हो गया, अब क्या रोग, क्या बीमारी। फिर शायद अगला, मैं उस व्यक्ति से बदला लेना चाहता था, लेकिन नगर से बाहर होने की वजह से मैं बदला नहीं ले पाया, अब मैं बदला लेने जा रहा हूं। कई बार परमेश्वर की भलाइयों का अनुभव करने के बाद प्रभु की ओर जाने के बजाय हम अपने पुराने मनुष्यत्व की ओर चले जाते हैं। क्या प्रभु के पास नहीं आएंगे? एक दुष्ट आत्मा जब एक इंसान को छोड़ के जाती है, यदि वो व्यक्ति अपने हृदय को वचन से ना भरे, तो वो दुष्ट आत्मा दोबारा आती है और उस हृदय को साफ सुथरा पाकर अपने से भी बुरे 7 दुष्ट आत्माओं को पकड़कर वो लाती है। वचन कहता है, एक बार प्रभु के प्रेम का अनुभव करने के बाद यदि आप अपने आप को उन्हें नहीं समर्पित करते, वचन से अपने मन को नहीं भरते, तो आपका जो पुराना मनुष्यत्व था, वही पुराने श्राप, पाप, आदतें, शैतान के कार्य दोबारा वापस आते हैं। उद्धार पाने के बाद हमें हर रोज प्रभु के सानिध्य में समय बिताना है, वचन से अपने हृदय को भरना है। देखिए प्रभु उससे क्या कह रहे हैं। तब उन्होंने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। वो पहले ही चंगा हो चुका था। दोबारा प्रभु उससे क्यों कहते हैं कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया? आपको एक बार बुखार हुआ, आपने दवाई ली, आप ठीक हो गए। क्या उसके बाद दोबारा कभी भी जिंदगी में बुखार नहीं आया? दवाई ली इसलिए बुखार कम हो गया, बाद में बुखार दोबारा आता है। लेकिन जब प्रभु चंगाई देते हैं, वह निरंतरता की चंगाई है। जब वे आशीष देते हैं, वो निरंतरता के लिए आशीष है। प्रभु के साथ संगति रखने वाले कंटिन्यूअसली प्रभु की आशीषों को पाते हैं। जरूरत के अनुसार प्रभु आपके जीवन में कार्य करते हैं। प्रभु की भलाइयों का अनुभव करने वाले प्रभु से दूर न जाकर यदि उनके करीब जाएं, तो अपने जीवन में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना प्रतिफल वे पाएंगे। हम में कई लोग समयानुसार प्रभु के पास आते हैं, भलाई पाते हैं, चले जाते हैं, फिर दोबारा जब परेशानी आती है आते हैं, चंगाई पाते हैं, भलाई पाते हैं, फिर चले जाते हैं, गिरते पड़ते अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। क्यों ना आज से एक स्थिर मसीही जीवन हम जिएं। ऐसा अनुग्रह प्रभु हम में से हर एक को दें। प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु हम आपके वचनों के लिए आपके शुक्रगुजार हैं। हां प्रभु, इस संसार में हमारा जीवन कई बार गिरते उठते अस्थिरता के साथ आगे बढ़ने वाला जीवन ही हमारा हो जाता है। प्रभु हम आपसे अनुरोध करते हैं, इस सुबह के समय प्रभु आप हमें छुएं, हमारे जीवनों में कार्य करें प्रभु, कि आपसे भलाई को पाने के बाद हम अपने पुराने मनुष्यत्व में, पुरानी जीवन शैली में, पुराने चरित्र के साथ, पुराने मित्रों के साथ दोबारा पाप में जीवन बिताने वाले ना हो, बल्कि प्रभु आपके पास आकर, आपके चरणों में गिरकर, आपके करीबी में बढ़ते हुए, आपका लगातार धन्यवाद करते हुए
आपकी स्तुति प्रशंसा करते हुए लगातार आपके गवाह होकर जीने का अनुग्रह हमें से एक एक को दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट द्वारा भेजें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सच्ची घटनाएं और क्या आप जानते हैं नामक 2 कार्यक्रमों को हम आपके लिए लाए हैं। आप उन्हें जरूर देखें और आशीष पाएं। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रभु आपको आशीष दें। हालेलुया। मुंबई और उसके आसपास रहने वालों के लिए एक खुशखबरी। प्रभु की इच्छा रही तो मई 1 तारीख को एक बेहद खास गेट टुगेदर मीटिंग का आयोजन हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं। शाम 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक होने वाले इस मीटिंग में आप जरूर भाग लें। व्यक्तिगत तौर पर आपसे मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने के लिए, प्रभु के संदेश को आप तक पहुंचाने के लिए हम चेन्नई से मुंबई आ रहे हैं। आइए इस गेट टुगेदर मीटिंग में भाग लेकर प्रभु की आशीषों को पाइए। एड्रेस है मॉर्निंग स्टार इंग्लिश स्कूल, सायन, धारावी, मुंबई। अधिक जानकारी के लिए आप 9884907779 पर या व्हाट्सएप करें। अधिक जानकारी आपको दी जाएगी। अपने परिवार को साथ लाएं, मित्रों को भी जरूर लाएं। मिलकर हम प्रभु की स्तुति करेंगे। व्यक्तिगत जरूरतों के लिए और अन्यों के लिए मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु के वचनों को सुनेंगे। जरूर आएं, प्रभु की आशीषों को पाएं। जरूर आएंगे ना? कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।